Hey everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अदीक्षा। और आज इस वीडियो में ये जो वीडियो है वो मेनली उन लोगों के लिए है जो अपने अभी 10th के बोर्ड्स दे रहे हैं। बिकॉज इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना टेल माय 10th क्लास रिजल्ट्स। मेरे परसेंटेज कैसे आए थे, क्या आए थे, और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, और क्या मुझे उतने मार्क्स मिले नहीं मिले, या फिर कैसे मार्क्स थे, मेरा एक्सपीरियंस क्या था बोर्ड्स देते टाइम, क्योंकि मैंने भी एक ही बार दिए हैं, पहली बार। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नहीं, ऐसे नहीं बोलूँगी तो बच्ची लग रही हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल में, सब हमको बोलते हैं कि चिल करो चिल करो, चिल मार। भाई मैंने जितनों से भी पूछा ना कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, जितने मुझसे सीनियर्स थे, मेरे ट्यूशन वाली टीचर भी मुझे बोलती थी कि चिल करो हो जाएगा। और मैंने चिल करा, मैंने सच में चिल करा। मेरा फर्स्ट असेसमेंट गया, मेरा सेकंड असेसमेंट गया, मेरा हाफ ईयरली गया। मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और अब आया नवंबर में मैंने सोचा चलो नवंबर से पढ़ना स्टार्ट कर लेती हूँ। पूरे साल तो मैंने मस्ती मारी है, पर वो सोचना मेरा सोचना ही रह गया। मैंने कभी अपनी कॉपी भी खोल के नहीं देखी पूरे नवंबर में। अब मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे 5 दिसंबर से। मैंने सोचा दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। मतलब भाई मेरे प्री बोर्ड्स हैं, मुझे पूरी बुक कवर करनी है, और मैं 5 दिन पहले पढ़ने बैठी हूँ। मैंने दिसंबर से ना छुट्टियाँ मारनी शुरू कर दी थी। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने तो मैं स्कूल गई नहीं हूँ। पूरे 4 महीने हाँ बोल सकता है कि मैंने पढ़ा, जो कि मैंने थोड़ा सा तो करा था, मतलब थोड़ा तो पढ़ा था मैंने। 1 दिसंबर से मैं स्कूल नहीं गई। 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 दिन मैंने पढ़ा। 5 दिसंबर मेरा पहला प्री बोर्ड का पहला एग्ज़ाम था, तो मैं गई देने। ठीक है, सारे प्री बोर्ड हो गए मेरे। अब आया रिज़ल्ट। मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी ना प्री बोर्ड के रिज़ल्ट की, वो ही मुझे मिला। मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरे 50 से ज़्यादा आ जाएंगे। देखो गाइस, डोंट जज, ओके। प्री बोर्ड में तो सबके बेकार आते हैं। व्हाट मैटर इज़ बोर्ड्स। मेरे प्री बोर्ड्स में 80 में से 40 आ रहे हैं, 80 में से 50 आ रहे हैं। हाईएस्ट मेरे रहे होंगे 60, वो भी हिंदी में। अच्छा देखो, वैसे मैं आईसीएसई स्कूल में हूँ, तो हमें 9th में ही चॉइस मिल जाती है। तो मैंने 9th से ही कॉमर्स ले रखी थी। तो मेरे पास 4 कंपलसरी सब्जेक्ट थे, 3 ऑप्टेड सब्जेक्ट थे। 4 थे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। बाकी के 3 थे कॉमर्स, कंप्यूटर और मैथ्स। हाँ, मैथ्स भी थी मेरे पास। लोगों को होती होगी दिक्कत इंग्लिश पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में, कंप्यूटर पढ़ने में। मुझे पता है कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत होती थी। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में दिक्कत होती थी मुझे। मैं पूरा दिन कॉपी खोल के बैठी रहती थी, पर मेरे भेजे में था। और अब सोचो मेरी प्री बोर्ड की परसेंटेज 60 भी ज़्यादा ही बोलो, 59 आई हूँ मैं। 59 परसेंटेज सोचो। मैंने कहा चल ठीक है यार, देखी जाएगी, बोर्ड्स में देखेंगे। मैंने कहा बोर्ड्स में दिखाऊंगी सबको। अब मेरे पहले प्री बोर्ड तो ख़त्म हो गए, बाकी आती है दूसरे वाली की। दिसंबर में तो छुट्टियाँ पड़ जाती है, ठीक है। मैंने कहा छुट्टियों में तो मैं ऐसा पढ़ूंगी कि मुझे बोर्ड्स के टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जा रही हूँ छत में, ठीक है। 9 या 10 बजे के आसपास जा रही हूँ छत में। 1 बजे तक बैठी हूँ किताब खोल के। 3 सब्जेक्ट लेके जाती थी मैं, 3 सब्जेक्ट लेके मैं जा रही हूँ, किताब खोल के बैठी हूँ और सोच रही हूँ। किताब में घूर रही हूँ और बस सोच रही हूँ दिमाग से। प्रिपरेशन तो मैं सामान तो मैं छत में ऐसे लेके जाती थी। अब तो मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है। पानी की बोतल, खाने का सामान तक लेके जा रही हूँ 4 घंटे के लिए। अपना वो स्टडी टेबल लेके जा रही हूँ। 3 सब्जेक्ट लेके जा रही हूँ, 3 सब्जेक्ट में से एक मैथ्स, एक ज्योग्राफी जो हर रोज़ पढ़नी है मैंने, क्योंकि ज्योग्राफी तो होती ही नहीं थी भाई। मेन मुद्दा तो ज्योग्राफी है। पूरा 4 महीने मैंने हर रोज़ ज्योग्राफी पढ़ी है। जैसे मैंने पूरी शिद्दत से पढ़ा। जब मैंने सोचा कि यार मेरा ऐसे काम तो नहीं चलने वाला, मैं कॉपी खोल के बैठी रहूँगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरा। तो मैंने कहा रात को भी पढ़ूँगी। रात के 1-1 बजे तक पढ़ रही हूँ, ठीक है, 1-1 बजे तक, ठीक है। अब आए सेकंड प्री बोर्ड की बारी। जैसे ही स्कूल खुले, पहले सेकंड प्री बोर्ड मेरे शुरू, ठीक है। पहले पेपर दिया, दूसरे पेपर दिया, रिजल्ट की बारी आई ना। मैंने कहा यार इस बार तो मैं अच्छा करके आई हूँ। पता है कितने आए? 59 परसेंटेज। मतलब पूरी छुट्टियाँ भले ही मैं 2 घंटे पढ़ी हूँ, पर मैंने पढ़ा तो, पर 1% इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई मेरी, 1% भी नहीं। तो अब ना मुझे ये चीज़ बड़ी हर्ट हो गई
कि यार मैंने चल पहले प्री बोर्ड में तो मैंने नहीं पढ़ा, पर सेकंड प्री बोर्ड में तो मैंने पढ़ा था, पर एटलीस्ट 60 तो आते, 59 भी क्यों आए हैं। ठीक है, अब मैंने कहा अब तो मैं पढ़ूँगी, अब तो मैं पढ़ूँगी। ठीक है, जनवरी में हो गए मेरे सेकंड प्री बोर्ड ख़त्म। अब फरवरी में 18 तारीख से ना 18 फरवरी से हमारे बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले थे। अब तो मैं फरवरी फाड़ डालूँगी। ठीक है, फरवरी स्कूल नहीं गई, 18 तारीख तक मैं स्कूल ही नहीं गई, घर में पढ़ी हूँ। ठीक है, हर रोज़ वही मेरा चल रहा है। अब क्या हुआ, अब जो मुझे बोर्ड्स के लिए टाइम बचा था 18 दिन जो मेरे पास थे, तो मैंने उनमें पढ़ा। मैंने बहुत पढ़ा, मैंने रात पढ़ा, दिन पढ़ा, सुबह क्या सब एक साथ पढ़ा। ठीक है, और अब पहला पेपर था, मुझे याद है, इंग्लिश लैंग्वेज का था मेरा, तो मैं गई देने। ठीक है, और देखो मैं आपको बताती हूँ, पढ़ाई मैंने भले ही पूरे साल नहीं करी, पर मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे 90 अबव तो लाने हैं भाई। मतलब मैं पूरे साल नहीं पढ़ूंगी और 90 अबव मेरे क्या हवा में आ जाएंगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ अरे यार अगर मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, 3 महीना तो पढ़ा है ना, आ जाएंगे। और जा रही हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। ठीक है, कॉन्फिडेंस से मैंने पेपर दिया, घर आई, मम्मी कह रही पेपर कैसे गया, बहुत अच्छा गया मम्मी। है, अब दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा। ठीक है, और भले ही मुझे पता है कि मेरे पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं, एवरेज जा रहे हैं, एवरेज। ठीक है, भले ही मुझे पता है कि मेरे पेपर में 80 से ज़्यादा नंबर तो मेरे आने ही नहीं है, पर मैं सबको ये कह रही हूँ अच्छा गया है। तो अब मेरे बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए। ठीक है, सब ख़त्म। मेरा रिज़ल्ट आने वाला था 30 अप्रैल को। ठीक है, आई थिंक 10-11 बजे के आसपास आना था, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे पास बस ये है, मेरा रिज़ल्ट है, बस मुझे मार्क्स पता है मेरे, और कुछ नहीं पता मुझे। अब आप सुनो मेरे कौन से सब्जेक्ट में कैसे और कितने मार्क्स आए। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी में मुझे क्या मिला। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश 1, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब वैसे तो जब मैं स्कूल में पेपर देती हूँ ना नॉर्मली, तो उसमें मेरे ठीक ठाक आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा है ठीक ठाक आ जाएंगे, तो इसमें मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम अच्छा लिख के आए तो अच्छे मिल जाएंगे, बेकार लिख के आए तो तुम बेकार मिलेंगे, तो इसमें मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मैंने कहा था यार जितने आएंगे उतने सही हैं। ठीक है, दूसरा है हिंदी तो भाई मैं अगर एक दिन पहले भी पढ़ूँ ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें मेरे कम मार्क्स आ जाए, तो उसमें मैंने 90+ जोड़ रखे थे, मैंने हिंदी में अपने 90 मार्क्स लगा रखे थे। अच्छा देखो, सबसे पहले तो मेरा ना ये था कि जब मैं अपना बोर्ड्स देकर आती थी ना, तो मैं पूरा पेपर चेक करती थी, अपना एक मार्क्स गिनती थी, पूरा सर्च करा अपना पेपर, ऐसे में अपने मार्क्स लगाती थी। और कभी कभी थोड़ी डिसअपॉइंट तो मैं हर पेपर से हुई हूँ अपने, क्योंकि मुझे हर पेपर में ऐसा था कि मुझे 90+ तो चाहिए, जो कि नहीं बन रहे थे, किसी पेपर में नहीं बन रहे थे। बस मैं 90+ मेरे हिंदी में बन रहे थे, तो मैंने कहा हिंदी में बस 90 लगाऊंगी, 90+ नहीं लगाऊंगी, 90 लगाऊंगी। हिंदी में मैंने अपने 90 मार्क्स लगाए। ठीक है, अब तीसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड सिविक्स। अब बताओ भाई, हिस्ट्री और सिविक्स तो मेरे सर से ना ऐसे जाती है, ऐसे यहाँ भी नहीं घुसती वो। चलो हिस्ट्री तो मैं एक बार के लिए मान लूँ कि मुझे याद हो जाए, पर भाई सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मुझे आज तक ये नहीं पता कि इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था। मैं भाई 8th क्लास से पढ़ती हुई आ रही हूँ, मुझे आज तक कभी लर्न ही नहीं हुआ। मुझे ये नहीं पता कि पार्लियामेंट करता क्या है, मुझे आज तक नहीं पता मैंने करा क्या सिविक्स में। तो चलो मैंने हिस्ट्री और सिविक्स में अपने कितने मार्क्स लगाए थे मैं वो भी भूल गई हूँ, बट आई थिंक जहाँ तक मेरा वो है कि मैंने 85 तक तो लगाए होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लगाती थी अपने मार्क्स। अगर मेरा पेपर 90 का गया है, अगर मैं बोल रही हूँ कि चल मेरे 90+ आ जाएंगे, तो मैं 90 लगाती थी। अगर मैंने सोचा है कि मेरे 90 आ जाएंगे, तो मैं 85 लगाती थी, मैं 5 मार्क्स कम करके लगाती थी। तो मैंने हिस्ट्री सिविक्स में अपना 85 तक लगाया था कि 85 तक मेरे मार्क्स आएंगे। अब आया ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी भी उनमें से एक सब्जेक्ट ये है कि जो मैंने पूरा साल पढ़ा। ठीक है, अब पेपर देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर पेपर ईजी था। ठीक है, पेपर ईजी था। शायद जिसने चेक करा उसी ने शायद कुछ घपला करा होगा, अब मुझे नहीं पता उसने क्या करा, पर ज्योग्राफी में मैंने अपने 85 लगाए थे कि मुझे 85 मार्क्स मिलेंगे, और मुझे क्या मिला वो बहुत ही बेकार था। अब मैंने अपने मार्क्स लगाए 85 हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सॉरी दोनों में ही 85 लगाए। अब आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स का पेपर तो भाई मेरा देखो तुम्हें लगती होगी मैथ्स हार्ड, मुझे नहीं लगती थी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे मैथ्स हार्ड नहीं लगती थी, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी हार्ड लगती थी। ठीक
ठीक है। अब मैथ्स की एक्सपेक्टेशन थी मेरी 89, ठीक है, जो कि बहुत खींच तान के, मतलब बहुत खींच तान के नंबर 85 89 आ रहे थे। तो मैंने कहा यार इतने खींच तान के तो जो पेपर चेक करेगा वो तो इतने देगा नहीं मुझे। तो मैंने अपने ना मैथ्स के 85 लगाए। मैंने कहा यार चल 4 मार्क्स अगर मेरे कहीं कट भी गए तो इससे ज़्यादा कितना ही काटेगा वो, तो मैंने 85 लगाए, ठीक है, अपने मैथ्स में मार्क्स। और कॉमर्स मेरा लास्ट पेपर था और मेरा बहुत अच्छा गया था, मतलब सारे पेपर में से सबसे अच्छा मेरा कॉमर्स गया था। तो उसमें भी मैंने 90 लगा रखे थे अपने मार्क्स। वैसे मुझे पता था 90 से ज़्यादा आएंगे, बट मैंने 90 लगा रखे थे। लास्ट कंप्यूटर। सोचो कंप्यूटर में मैंने ऐसा क्या करा, 3 दिन पहले मैं पढ़ने बैठी हूँ कंप्यूटर। मैं सोच रही हूँ यार हो जाती है कंप्यूटर, तो हो जाती है, अरे कंप्यूटर में है क्या, मैं तो 2 घंटे पहले ही पढ़ूंगी ना तो भी कर लूँगी, ठीक है। अब पेपर आया भाई, पेपर देख के मेरी फट गई। मैं करने बैठी हूँ ना, मुझे एक MCQ तक नहीं आया। क्या बना रखा था भाई, क्या खिचड़ी बना रखी थी भाई पेपर में। तो मैं बहुत ही सैड थी। मैंने पता है कितने मार्क्स लगा रखे थे, अपने 60 मार्क्स लगा रखे थे कि मेरे 60 मार्क्स आएंगे 100 में से। मैंने तो कहा यार कंप्यूटर को हटाओ, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना ICSE में कि ये मेरे 7 सब्जेक्ट हैं, तो 7 में से ऐसा होता है कि हिस्ट्री और जोग्राफ़ी का एक हमें वो बनाना पड़ता है, एक एवरेज निकालना पड़ता है, और जो इंग्लिश का लिटरेचर और लैंग्वेज है उन दोनों का एवरेज बनाना पड़ता है। तो टोटली 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो 6 में से हम बेस्ट 5 का परसेंटेज निकालते हैं। तो बेस्ट 5 का जो मैंने अपना परसेंटेज निकाला था एक्सपेक्टेशन में, अपनी एक्सपेक्टेशन में, उसमें मैंने कंप्यूटर को साइड कर दिया था। तो मैंने कंप्यूटर का नहीं लगाया, और तब मेरी परसेंटेज बन रही थी 87 पॉइंट समथिंग बन रही थी, 87.4 या 6 कुछ बन रही थी, ठीक है, एक्सपेक्टेशन में। और अब आती है रियलिटी। इंग्लिश में मैंने एक्सपेक्ट करे थे जो आएंगे सो आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे आए 78 आउट ऑफ 100। लिटरेचर में मेरे आए 84 आउट ऑफ 100। हिंदी में मेरे आए 94। देखो एक्सपेक्टेशन थी मेरी जो, उससे तो ज़्यादा ही आए हैं हिंदी में, 4 मार्क्स भले ज़्यादा हैं। हिस्ट्री में मेरे आए हैं 85, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था वही करेक्ट, ना एक नंबर ऊपर ना एक ज़्यादा। ज्योग्राफी में, अब सोचो ज्योग्राफी में, मैंने कहा यार पेपर तो बहुत ईजी गया, अच्छा आ जाएंगे, 76 आए हैं ज्योग्राफी में। भाई मेरा दिल टूट गया था ये देख के, मैंने कहा ये क्या है। और इन दोनों का एवरेज मेरा बन रहा था 81 मार्क्स, और इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट का एवरेज बन रहा था मेरे 81, ठीक है। और मैथ्स में, अब सोचो मैथ्स में मैंने मैथ्स टू मैथ्स अपना लगा रखा था 89, बट परसेंटेज कैलकुलेट करने में मैंने अपना 85 लगा रखा था। आए कितने मेरे 80। अब मैथ्स को देखिए मेरा दिल टूट गया, भले ही 5 मार्क्स होंगे, भले ही तुम्हारे लिए होंगे वो 5 मार्क्स, मेरे लिए 5 मार्क्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि मुझे जैसे लड़की जो पढ़ती नहीं है ना उसे पता है 5 मार्क्स की कितनी वैल्यू होती है। तो मैंने ना ये भी सोचा था मैथ्स के टाइम पे कि मैं अपना ना पेपर रीचेकिंग के लिए दूँ। तो फिर मैंने सोचा यार अब तो सब कुछ हो चुका है, अब सबको मेरे परसेंटेज पता है कि कितने हैं, अब रीचेकिंग करके होगा क्या, 90+ तो नहीं आ जाएंगे ना, तो मैंने नहीं दिया फिर। कॉमर्शियल स्टडीज़, कॉमर्स में मेरे आए एज एक्सपेक्टेड 90+, 93 आए, 90 लगा रखे थे मैंने, 3 ज़्यादा है। लास्ट कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर को अपना साइड करके फेंक रखा था कि इस सब्जेक्ट को तो मैं देखूंगी भी नहीं, और इस सब्जेक्ट में मैंने एक्सपेक्ट करा था मेरे 60 आएंगे। गैस व्हाट, 87 आए हैं, 87, 27 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना 27 मार्क्स ज़्यादा आए हैं उससे। मतलब भाई इस कंप्यूटर को देख के तो भाई मैं चौंक गई थी। मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा क्या कुछ गलत चेक कर लिया क्या इन्होंने। और अब मेरे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स बन रहे 81, 94, 81, 80, 93 एंड 87, ठीक है। तो मैंने जब मेरा रिज़ल्ट खुला मैंने देखा, मैंने कहा यार परसेंटेज तो नहीं बनेगी, 90+ तो बनेगी ही नहीं। फिर जब मैंने अपनी परसेंटेज निकाली तो मेरी बन रही थी 87.2। अब मैं सबको कह रही हूँ मेरे तो 88 हैं, मेरे तो 88 आए हैं। तो दैट वॉज माई रिज़ल्ट। देखो एक्सपेक्टेशन जैसी एक्सपेक्ट करा था मैंने उतने ही आए हैं, ना एक नंबर आगे ना एक नंबर ज़्यादा। 12th में इतना पढ़ूंगी कि जो मैं 10th में नहीं कर पाई ना वो करूँगी 12th में, देखते हैं होता कि नहीं होता, अभी तो बहुत दूर है 12th मेरी है। तो लेट्स सी, ये वीडियो आज उन सभी के लिए थी जिनको मोटिवेशन चाहिए होता है अपनी लाइफ में। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब मैं आज से 1 साल पहले जब मैं 10th में थी तो मैं भी ना ऐसे सर्च करके देखती थी कि 10th बोर्ड्स रिज़ल्ट, क्योंकि जैसे लोग ना अपने रिज़ल्ट बताते हैं कि हमारे तो इतने आए हैं, 94 आए हैं, 96 आए हैं, तो उनको देख के ना हमें मोटिवेशन मिलती है कि ओ
हम तो कर सकते हैं। तो मे बी मेरी वीडियो देख के आपको भी मोटिवेशन मिले कि आपको 87 नहीं लाने, 87 से ज़्यादा लाने हैं। So thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it, and if you did, do not forget to like, subscribe and share this video, and also comment for more such videos if you want to see any type of content. बस ये था मेरा रिज़ल्ट, और आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बड़ा और अच्छे से करना अपना एग्ज़ाम, बोर्ड्स जो भी है सब. Now I'll see you all in my next video. Bye bye. Bye.